चंडीगढ़ के एमपी इलेक्शन होने में अभी कुछ ही समय बाकी है, पर देखा जाए तो पार्टियों ने तैयारी खींच ली है। वहीं एक से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पर यहाँ पर हम बात करें तो आज कांग्रेस में घर वापसी हुई है। यहाँ से कांग्रेस के कुछ वर्कर थे या कांग्रेस के कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जो कि काफ़ी रसूख रखते थे, पर आम आदमी पार्टी का पल्ला पकड़ा था। पर आज फिर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी में जाने का सफ़र कैसा रहा और इतनी जल्दी वहाँ से मोह भंग कैसे हो गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हरप्रीत जी, पहले इनसे बात कर लेते हैं। बड़ी खुशी जो है वो आम आदमी पार्टी में गए थे आप लोग, अब क्या कारण रहा कि आपने घर वापसी की है? देखिए जी, मुझे ये लगता है कि जब तक किसी पार्टी का संगठन ना हो तो वो पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। जैसे कि आपने देखा कि चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का जो स्टेट बॉडी है वो नहीं है, और जो पंजाब जो साथ लगता है उसके हम सीएम की बात करें तो वो दूसरे स्टेट्स में घूमने पर उन्होंने जोर दे रखा है। कभी आईपीएल मैच देखने में तो कभी दूसरे स्टेट में जाके दूसरे दलों से मदद मांगने के लिए। हमने ये सोचकर उनको नहीं पकड़ा था, उन पार्टी को नहीं ज्वाइन करा था कि हम ऐसे धक्के खाएंगे। रही बात हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा, हम घर वापसी हुई है और हमारे पर किसी का दबाव नहीं, हमने बड़ी खुशी से हुई है। हम शहर के सेवक थे, शहर की सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आए हैं और बिना किसी शर्त पर हम वापस अपने घर में आए हैं। जी, आपको रोकने की कोशिश नहीं कि आम आदमी पार्टी से आपने बात की हो, संगठन के बारे में बात की हो, या जो आप मुश्किलात बता रहे हैं उस बारे में बात की हो, क्योंकि बैठ के हर मसले का हल निकल जाता है? जी, रोकेगा तो वो जो स्टेट का कोई प्रधान हो ना, चंडीगढ़ यूटी का कोई प्रधान है। रही बात जो यहाँ के जो प्रभारी हैं बड़े भाई साहब जरनैल सिंह जी, वो आते नहीं। चुनावों के देर में आना उन्होंने, जलंधर इलेक्शन में सारे के सारे एमएलए लगा दिए, चंडीगढ़ की टीम दिख नहीं रही। जब चंडीगढ़ में ढांचा ही नहीं है तो पार्टी में वर्कर की कदर क्या होगी? तो इसी वजह से हमने वापस घर वापसी करी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पवन बंसल जी का, जो राष्ट्रीय ट्रेजरर हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा हमें कि आप हमारे बच्चे थे, माँ बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी घर वापसी है तो आप घर में जब मर्जी आओ। तो हम बड़ी खुशी से एचएस लक्की जी की प्रधानगी के अंदर वापस हमने घर वापसी करी है। सेम आपसे भी जानना चाहेंगे यादविंदर जी, जब आम आदमी पार्टी में गए थे तब उनके रूल्स या फिर हम बात करें कि उनकी विचारधारा बड़ी पसंद आई थी, अब क्या हुआ? आइडियोलॉजी तो कोई उनकी डिफरेंट नहीं थी, आइडियोलॉजी तो उनकी भी कांग्रेस वाली ही थी। दिक्कत ये होती है कि जब हम काम करते हैं ना तो हम एक बहुत तरह की हर्डल्स होती हैं, उसको कौन दूर करता है। कहीं पे हमारे लेवल की बात होती है, कुछ बातें होती हैं जो एक हमारे से भी ऊपर की लेवल की बात होती है। उसको दूर करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है, एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पीछे से बैकबोन का काम करता है। वो नहीं था और काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारी भी कोशिश थी कि होगा, ठीक होगा। बट इन द एंड हमने ये सोचा और हमने ये देखा कि हमने तो लोगों की सेवा करनी है, जनता के शहर के मुद्दों को उठाना है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी में जाकर हम और बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से हम उन मुद्दों को उठा पाएंगे। इसलिए हमने अपने घर वापसी की है। औरतों में सहनशीलता कहते हैं सबसे ज़्यादा होती है, पर वो आप भी ज़्यादा समय नहीं दिखा पाई, साथ के साथ आप भी पार्टी में जो है घर वापसी कर गए। सिमिलर मेरी भी सेम ही स्टेटमेंट है। हम उस पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहने के बाद ही हमें महसूस हुआ कि जो चीज़ें जो हम लोगों के विकास, शहर के विकास कार्य के लिए हमें चुना गया था, हमने वहाँ पे रह के अपनी बेस्ट एफर्ट किए, हर अपने वार्ड के हर कामों को करने की कोशिश की। पर कहीं ना कहीं वो ये कमी रह जाती है कि जब कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो हमारे लेवल पर भी सॉर्ट आउट होने वाले नहीं होते, जहाँ हमें एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें ये कमी महसूस हुई तो हमने अपने घर वापसी की। पर तुन्ना जी, मैं जानना चाहूँगी कि ओपोजिशन में थे, ठीक है मेयर नहीं बना पाए आप लोग, पर आम आदमी पार्टी ओपोजिशन में आई थी, वहाँ रह के आप लोगों के मुद्दे बड़े आराम से उठा सकते थे, तो फिर ऐसा क्या लगा कि आपने कांग्रेस में घर वापसी की और कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि हमारी जो हमारी आइडियोलॉजी है वो उनसे किसी और पार्टी से अगर आप बात करें तो इसके अलावा जो पार्टी बचती है हमारी उनसे मैच नहीं होती, तो इसी कारण हम किसी और पार्टी में हमने जाना सही नहीं समझा और घर वापसी का कोई कारण नहीं होता, इसलिए हमने घर वापसी की है। मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ नेहरू जी का बसाया हुआ शहर है। चंडीगढ़ को आज बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। यहाँ के रग रग से वाकिफ को कांग्रेस है और कांग्रेस ही बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से
मुद्दों को भी उठा सकती है, लोगों की समस्याओं को समझ सकती है और सुलझाने की कोशिश कर सकती है। एक ये सबसे बड़ा हमारा कारण था। तालमेल के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। कुछ समय में आप आम आदमी पार्टी में रहे, तब आप लोगों की तरफ से बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो सरकार के खिलाफ भी किए गए, और उसमें क्या लगता है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन जो था वहाँ पर ठीक था? कोऑर्डिनेशन ठीक था। हमारी जो इस समय जो शहर के अंदर जो हालात हो रखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर कर दिए। आज आप देखोगे चंडीगढ़ के अंदर जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, जो हमारे मकान है स्टेट ऑफिस के अंदर आते, उन मकानों को सील करा जा रहा है। कारण क्योंकि लोगों को तंग करा जाए, लोग इनके द्वार पर जाएं। लोग इनके द्वार पर नहीं जा रहे, लोगों ने मन बना लिया। हमने लोगों की आवाज़ सुन ली, हमने बड़ी खुशी के साथ कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करी है। और हमारा मेन मकसद है कांग्रेस पार्टी के प्रधान एच.एस. लक्की जी के नेतृत्व में, पवन बंसल जी के नेतृत्व में हम स्टेट ऑफिस हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो लोगों को मकानों की समस्या आ रही है उसके लिए लड़ेंगे। और आने वाले समय में जो हमें देखो नेता चाहिए, अभिनेता नहीं चाहिए। अभिनेता तो कमरे के अंदर बैठा है, उनको नहीं पता कि कॉलोनियों में क्या समस्या है। कॉलोनियों में इन लोगों ने वोटों का ही रग बना रखा है। तो हमें नहीं लगता कि मतलब बीजेपी को आने वाले समय में लोग वोट भी देंगे, इनको घरों के अंदर भी नहीं बढ़ने देंगे। पर एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप तीनों से सवाल है, पर यादविंदर जी आपसे ले लेते हैं कि अगर आपको लोगों ने वोटें डाली हैं तो आम आदमी पार्टी में जाने के कारण डाली और उस समय पार्षद आपको बनाया, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा है? जब हम लोग कैंपेन पे जाते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों का एक मन नहीं होता, एक तरीका नहीं होता। लोग हर चीज़ देखते हैं, वो वहाँ के लोकल लीडर को देखते हैं, वो उसकी अप्रोचेबिलिटी को देखते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं। हर चीज़ पार्टी से जुड़ी नहीं होती। एक इंडिविजुअल एक स्टेटस होता है उस कैंडिडेट का। कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से 1958 में रह रहे हैं, कांग्रेस में रह के हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सेवा की है। लोगों ने हमें एक अलग हमारी पहचान थी, हमें उसका भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है वोट करने का। पास्ट में जानना चाहूँगी, जब कांग्रेस छोड़ी थी तब क्या सोचा था? अब मैंने पहले भी बताया कि कुछ निजी कारण थे, उसे मैं भी शेयर नहीं करना चाहूँगी इस मौके पे। चलो जो था जो बीत गया, पर अब हम अपने घर वापस आए हैं। देखिए इसका जवाब ये होता है, जब हमने कांग्रेस छोड़ी थी ना, माँ बाप से बच्चे रूठ जाते हैं, घर भी छोड़ देते हैं कई बच्चे, पर माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ते। तो आज वही पवन बंसल जी ने, एच.एस. लक्की जी ने बड़प्पन दिखाया। आज बच्चों को घर बुलाकर गले लगा के घर में उनको दाखिल करा। तो ये थे हमारे साथ पार्षद जिन्होंने ज्वाइन की है दोबारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में चले गए थे। इनका कहना है कि कुछ निजी कारण थे, इस वजह से पार्टी जो है वो छोड़ी थी, पर अब घर वापसी जो है कर ली है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दिन अपने माता पिता से रूठे नहीं रह सकते। साथ ही साथ जो मेन कारण ये बता रहे हैं दोबारा घर वापसी का, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर चंडीगढ़ में नहीं है, जिस करके इनको कोई रोकने वाला भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब देखना होगा कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस जो है दोबारा मजबूत होती हुई भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।